हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो जी बस ये आ गया है फाइनल वीडियो वाटर पार्क का और इसके बाद वाटर पार्क एंड हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना बहुत ज़्यादा एडिटिंग की है इसकी ताकि जल्दी से ये वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये लोग, ये वाला जो पूल है ना, ये इनका थर्ड पूल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसके अंदर 3 पूल ही हैं। इसका थर्ड पूल है और इसी में ये सारी वेव्स आती हैं। और लास्ट व्लॉग में वो जो घंटियाँ बज रही थी ना, मतलब सियारन टाइप्स में, वो इसी का अनाउंसमेंट था कि जिसको भी ये वेव्स, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई जाता है तो वेव्स तो सबका ही ड्रीम होता है कि वेव्स में नहाएं, तो बस वो वेव्स में बुलाने के लिए होता है। और जब ये वेव्स चलती है ना, तो सारा वाटर पार्क का जो भी पानी वगैरह होता है ना, सब बंद हो जाता है, शावर वगैरह सब कुछ। तो बस अब ये लोग उसी वेव्स का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर देखो कितना मज़ा आ रहा है सभी लोगों को। तो मेरा बहुत मन कर रहा था ये सब देख के ना, कि मैं भी मतलब एक डुबकी तो मैं लगा ही लूँ। खैर इंशाल्लाह इस बार मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर मम्मी बैठ के सारे नज़ारे ले रही हैं। सोनू को बहुत अच्छा लग रहा है, सब कलर्ड सोनू को दिख रहा है और सोनू को बहुत ही रिलैक्स लग रहा था। तो सोनू ने, मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्कुल परेशान नहीं किया। अच्छा, कल के व्लॉग में ना मैंने एक बहुत ज़रूरी बात कही थी कि भाई मैंने अभी तक कमेंट्स पढ़े ही नहीं हैं। मैं इतनी बिज़ी चल रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। आज थोड़ा सा मुझे अभी टाइम मिला, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई मैं, थोड़े बहुत पढ़े हैं। तो वह उनमें से मतलब कुछ कुछ चीज़ों की जवाब भी दूँगी और आप लोगों को नज़ारे तो खैर मैं करा ही रही हूँ, और यहाँ की कोई ज़रूरी ख़ास बात होगी तो मैं खैर वो भी बता दूँगी। सबसे पहले बात तो एक नेगेटिव कमेंट ले लेती हूँ। सबसे पहले मुझे अभी भी याद है, मैंने जस्ट पढ़ कर ही आई हूँ। तो किसी ने लिखा था कि बाबूजी की चापलूसी करने की क्या ज़रूरत है। मैं बाबूजी की चापलूसी कभी भी नहीं करती। कोई बात होती है, कुछ गलत होती है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। हालाँकि उस पे काफ़ी लोग एतराज़ भी करते हैं कि तुम ऐसे बोलती हो, नेगेटिव बोलती हो। मैं नेगेटिव नहीं बोलती। मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें होती हैं, अगर मैं आप लोगों को ना बताऊँ या कुछ अच्छा करके बताऊँगी, तो फिर आप ही लोग मेरा झूठ पकड़ते रह जाओगे कि तुम तो बड़ा कहती हो मेरा हस्बैंड ये वो, और फिर ये देखो ऐसे करता है। तो इसीलिए जो रियल है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जहाँ तक बताने लायक चीज़ है। तो खैर यहाँ पर हम लोग छोले भटूरे का आनंद ले रहे थे और आयरा हमारे हाथ नहीं लग रही थी, बड़ी मुश्किल से आयरा हाथ लगी है। तो अब हमारा टाइम हो गया है जाने का, तो बस हम निकल रहे हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि ये वाटर पार्क तो कुछ भी नहीं है, हमारे कानपुर में आके देखो कितना बड़ा है। तो आई एम श्योर डियर होगा, मतलब कानपुर का भी बड़ा होगा, लेकिन आप ये तो सोच सकते हैं ना कि दिल्ली से तो बड़ा नहीं होगा ना, गुड़गांव से तो बड़ा नहीं होगा ना। तो हम लोगों ने, ओह फाइनली मैं आप लोगों को नज़र आई। यहाँ पर ना मैंने ही एक लेडी को दे दिया था, मैंने कहा हमारा थोड़ा सा वीडियो बना दो भाई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आई। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा था ये जो आपने कुर्ता डाला हुआ है, ये आपने कहाँ से लिया? ऑनलाइन लिया है? तो नहीं जी, ये हमने ऑनलाइन नहीं लिया, ये मैंने ऑफ़लाइन लिया था। ये दिल्ली से ही मैं लेकर आई थी पिछले साल, आप लोगों को अगर याद हो तो। और ये दुपट्टा मेरी खाला ने दिया था। तो ख़ैर मैं क्या बता रही थी कि हाँ, ऑब्वियसली होगा, लेकिन दिल्ली से तो बड़ा नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा, इसे मैं इसे बड़ा नहीं कह रही थी, मैं इसे बहुत अच्छा कह रही थी। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ये बहुत खाली-खाली था। और जो दिल्ली या गुड़गाँव के है ना, वहाँ पर बंदे पे बंदा होता है और मतलब ना चाहते हुए भी टच हो ही जाता है, तो वो चीज़ ना मुझे पसंद नहीं आती। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और सबसे मेन चीज़, मेरी अब आदत सी हो गई है भई, जहाँ मेरे माँ-बाप ने मुझे ब्याह दिया, मुझे वहाँ की हर चीज़ अच्छी लगने लगी है। और मैं आपको बताऊँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, हमारे एक जीजा जी, मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में ज़िक्र किया होगा कि हमारे जीजा जी यहीं रहते थे, तो उन्होंने अपने घर का इनॉग्रेशन किया था अलीगढ़ में, और काफ़ी उन्होंने बड़ा घर लिया था। तो हम लोग अलीगढ़ आए थे, तो अलीगढ़ से फिर हमारी एक रिश्तेदार यहाँ पर सासी के पास ही एक गाँव है, वहाँ रहती थी, तो उनसे भी मिलने आए थे, हमारी ताऊ की बेटी हैं। तो मुझे ना ये सारा एरिया इतना ख़राब लगता था, मतलब अजीब से लोग लगते थे यूपी के, मतलब स्पेशली मैं यूपी बता रही हूँ। यूपी में हर एरिया आता है, अलीगढ़, हाथरस, आगरा-वागरा सब आता है। तो मुझे ना यूपी के लोग पसंद नहीं थे। यहाँ की शॉप्स मुझे नकली-नकली लगती थी, यहाँ के कपड़े मुझे नकली लगते थे, लोग नकली लगते थे, अजीब लगते थे। मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम थी यूपी से। और देखो मेरे नसीब में यूपी लिखा था, तो मैंने ना अपने नसीब के साथ, अपने जो मुझे मिला है उसके साथ मतलब दोस्ती कर ली है। अब मैं, मुझे जो भी मिला है मैं उसमें खुश रहती हूँ, हँसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, क्योंकि रोने-धोने का टाइम निकल गया है, पहले रो लिए क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। लेकिन ये है कि मैंने अब दिल से हर चीज़ को अपना लिया है, क्योंकि मुझे यहीं रहना है और मेरा यही घर है, और कहते हैं ना, औरत का असली घर उसका ससुराल ही होता है। तो इससे मुझे सब इतना अब अच्छा लगने लगा है। और मतलब ऐसा नहीं कि शादी के बाद मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था या कोई ऐसी दिक्कत थी, ऐसा कुछ भी नहीं था।
मुझे जैसे मेरी शादी हुई थी, क्योंकि कहते हैं ना हस्बैंड से इतनी मोहब्बत हो जाती है तो उससे जुड़ी हर चीज़ अच्छी लगती है। तो मुझे तभी से सब अच्छा लगने, जब से मैंने मतलब निकाह बोला होगा ना मुझे तब से सब अच्छा लगने लगा था। तो कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट स्टोरी ये है। और जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी शुरू के टाइम में या आज भी कभी हो जाती है तो वो बाबूजी की बस नेचर की वजह से होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है माशाल्लाह से। मेरा छोटा सा परिवार है, बहुत प्यारा है। आप लोगों ने देखा है मेरे व्लॉग्स में, पिछले भी व्लॉग्स में देखा। जो लोग नए हैं मैं उनको भी बता देती हूँ। और हालात के साथ समझौते करने में ही समझदारी है, क्योंकि मतलब लकीर पीटते रहोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे आप। और फिर कब तक कोई आपका भी मतलब वो सुनता रहेगा कि हाँ जी ठीक है, जो होना था वो हो गया। और मेरे को ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैंने इंस्टाग्राम पे ही सुना था कि ये तो मुझे पता था कि ये औरत जो है वो आदमी की पसली से निकली है, मतलब मर्द की पसली से निकली है। लेकिन मुझे फिर ये बाद में पता चला कि जिस औरत की जिस मर्द से शादी होती है वो उसी की पसली से बनती है। तब तो मुझे और ज़्यादा इन चीज़ों पे मतलब पहले भी विश्वास था, यकीन था, अब और ज़्यादा हो गया। तो ख़ैर इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मम्मी देखिए कितनी हसीन और प्यारी वीडियो बना रही हैं हमारी। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा था, सोनू ने कर ली थी, आप समझ गए। तो हम उसको गाड़ी में ही मैं उसको सेट कर रही थी, सारा क्लीननेस वगैरह कर रही थी। हालाँकि जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे वहाँ पर टॉयलेट था, लेकिन वहाँ पर बच्चों को इस तरह से लिटा के और अच्छे से करने का कुछ नहीं होता ना, तो बच्चे को कहाँ लिटाती। तो फिर इन्होंने गाड़ी ही खोल दी थी। और हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ पर हमने खाना पीना भी खाया, लेकिन मैं कुछ नहीं शूट कर पाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, एक तो मैं भी इतनी थकी हुई थी और फिर हर बच्चे का नाटक, लिवा का अलग नाटक है, आयरा का अलग नाटक है और सोनू का तो खैर अलग ही नाटक है। तो वो हौश-पौश में ना बस हम लोगों ने फिर जल्दी-जल्दी खाना खाया और हम निकले वहाँ से, क्योंकि फिर मैं नहीं कर पाई। और वो खाना भी कैसे-कैसे खाया मुझे पता है, जब मतलब गोद में बच्चा है और उसने ये सब कर लिया है तो फिर वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं ना। और ऐसे में वीडियो कहाँ मैं बनाती। तो खैर बहरहाल हम लोगों ने वहाँ पर खाना पीना खा लिया था। बस आयरा को एक चीज़ चाहिए थी, चिली पोटैटो, जो कि वहाँ नहीं थे। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आयरा के पापा ने कसम खाई हुई थी कि आयरा जो भी मांगेगी आयरा को मिलेगा। तो खैर वो तो वहाँ नहीं मिले। अब आयरा की मतलब एक फरमाइश रहेगी, बाकी तो आज बच्चों की सब फरमाइशें पूरी हो गई हैं। और मुझसे किसी एक ने ये भी कहा था कि अब भी अगर हम अलीगढ़ के आसपास आए, मुझे उनका नाम नहीं पता, सॉरी माफ़ कर देना, तो क्या आप हमसे मिलोगी? तो डियर मैं ना आपसे बहुत 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 भारी दिल से फ़िलहाल के लिए सॉरी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप कभी आओ भी इतनी दूर से और मैं आपसे ना मिल पाऊँ, क्योंकि अभी मेरी ज़िंदगी इतनी मतलब इतनी ज़्यादा उलझनों में है कि मिलना तो खैर बहुत दूर की बात है। मैं ना प्यासी भी रह जाती हूँ। मैं सोचती हूँ पानी पीऊँगी, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। भले ही उसी किचन में बच्चों के लिए पूरी रात मतलब दूध की बॉटलें भरती रहती हूँ या बच्चों का कुछ भी काम करती रहती हूँ, सबके लिए खाना पकाती रहती हूँ सब। लेकिन अपने लिए मेरे से मैं सोचती हूँ अभी पीऊँगी, वो करते-करते कई बार पूरी-पूरी रातें निकल जाती हैं। सुबह प्यासे ही उठते हैं, रात को प्यासे सोते हैं तो। तो अब अभी के लिए बस फ़िलहाल अभी जो मेरी लाइफ़ चल रही है ना, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें कि मैं अभी नहीं मिल पाऊँगी। मेरे बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होंगे, समझदार होंगे, तो इंशाल्लाह कभी मैं मना नहीं करूँगी। मुझे अभी भी मना करना थोड़ा-सा बुरा लग रहा है, थोड़ा-सा वो लग रहा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कोई इतने प्यार से पूछे उसको मना करो। लेकिन मेरी मजबूरी में आप समझने की कोशिश करना प्लीज़, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। तो बस मैं यहाँ पर आपको यही दिखाना चाह रही थी। मैं क्या दिखाना चाह रही थी मुझे नहीं पता, मम्मी पता नहीं क्या दिखा रही थी। तो मम्मी ने सारा वीडियो ख़राब कर दिया और मम्मी मेरी अच्छी खासी ही शूटिंग कर रही थी। कई बार ऐसा पता है होता है, मैं किसी चीज़ को शूट करने के लिए मम्मी को देती हूँ, लेकिन अभी मम्मी को उतना आता नहीं है ना, मम्मी बातों में लग जाती है। मम्मी इनसे बहुत ही दिलचस्प बातें कर रही थी गाड़ियों के बारे में, तो वो सारी मेरी वीडियो ख़राब हो गई। बट चलो कोई बात नहीं, आप इसे ही देख लें। कुछ नहीं बना उसमें, अच्छा काला काला और आ गया। काला करो तो सही, अब रहने दो। क्या बहुत सारी तो हो गई। हाँ बनाई तो बहुत सारी है। गर्मी ये रहा सोई क्या? अरे ये कौन है? चलिए और कौन है? तो आयरा के पापा आयरा के लिए लेकर आए हैं चिली पोटैटो और ये लिबू खा रहा है। लिबू आप खा रहे हो? और बच्चे बहुत थके हुए। लिबू अपनी शक्ल दिखाना, हालत ख़राब है इनकी, शक्लें ख़राब हैं। चोना वहाँ पर नो रहा है, चोना भूखा है। चोना का दूध ये रहा, चोना का दूध पिलाते हैं। चनू चोनू, आयरू आ गई। आयरू हैप्पी